प्यारे भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, ये प्रहलाद का वंशज है। आपने प्रहलाद को वचन दिया था तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। आज भगवान के पौत्र अनुद्ध जी के साथ में उषा का विवाह संपन्न हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे नगोपाख्यान आता है। एकदो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का। एक बार भगवान के यदुवंशी कुछ बालक जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते कुएं के पास पहुंचे। अब बच्चों का, बालकों का, छोटे बालकों का स्वभाव होता है, कुएं में झांकने लगे। हाँ देखो, बर्रे बालक एक स्वभाव, उछले घूम रहे, का कुर्सी पे बैठे, का कुर्सी अपने खोपड़ी पर रख लें। बच्चों का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही बालक जिस समय कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में झांकने लगे। और जब कुएं में झांका, और झांकते क्यों हैं, उसमें बोलते हैं कभी कभी, तो अंदर से प्रतिध्वनि निकलती है। नहीं लगता है कोई अंदर भी है, हैं? सिर का यार सबने बचपन में किया होगा ना। बच्चे इसीलिए झांकते हैं। उसमें परछाई दिखाई पड़ती है, पर जल में तो सोचते हैं कि लगता है हम एक और अंदर कोई है। जैसे झांका तो इन्हें एक यहाँ विशाल नग दिखाई पड़ा। महाराज एक गिरगिट दिखाई पड़ा। विशाल काय गिरगिट, ऐसा गिरगिट कभी देखा था नहीं। गिरगिट तो आप लोग जानते होंगे ना। हाँ, गिरदानु लोग कहते हैं ना, गिरगिट की तरह बड़े रंग बदलते हो। तो जैसे झांका इन्होंने, डर गए बालक। छिपकली जैसा होता, वो बड़ा बहुत विशाल था। आकर के आज इन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैंने विशाल काय गिरगिट देखा है। बालकों ने बताया तो भगवान आए और कुएं में जैसे इस नग का, इस गिरगिट का स्पर्श किया तो ये सुंदर स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, नगो नाम नगेंद्रो हमो इच्छा कुतनय प्रभो। मैं इच्छा को का साधना है, तपस्या है, तो साधना तपस्या से के पुण्य से मिलेगा। और यदि नहीं है तो आयु से आयु मिलेगी, विद्या से विद्या मिलेगी, यश से यश मिलेगा, बल से बल मिलेगा। जब कुछ नहीं है तो धीरे धीरे आयु चली जाती है। इसलिए ज्यादा लोग प्रणाम न करें तो अच्छा है। कोई इसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि फला ने हमें प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुए। ना करें, अच्छा है, ठीक, जितने कम छुए अच्छा है? इसलिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ साधना, तपस्या, व्रत, दान, यज्ञ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा पुण्य बढ़ता रहे। अब आजकल साधना कम हो पाती, तो पुण्य करते रहो। तो पुण्य के माध्यम से कम पुण्य, दूसरे को आशीर्वाद देते रहोगे। और कुछ किया नहीं, आशीर्वाद कहाँ से दोगे? आयु दोगे फिर दान में? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करते कुछ नहीं है और दान लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, आशीर्वाद जिसको देखो उसको, जैसे आशीर्वाद कहीं प्रसाद हो बट रहा। भैया आशीर्वाद देने में व्यक्ति का तप लगता है। तप नहीं है तो उसकी आयु लगती है। एक राजा को किसी ने बताया कि अल्पायु दोष है। ब्राह्मणों ने देखा जन्मांक का अल्पायु दोष है। राजा ने कहा, महाराज कोई उपाय भी होगा? कहा, हाँ उपाय है। क्या? अपने भार के बराबर सोने की प्रतिमा बना करके, देखना ध्यान से सुनना दान की महिमा, अपने भार के बराबर सोने की प्रतिमा यदि बनवा करके प्रतिष्ठित करा कर किसी ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दो तो ये प्रभाव कम हो जाएगा, अल्पायु दोष समाप्त हो जाएगा। सोने की प्रतिमा बनवाई गई, अभिमंत्रित कराई गई मंत्रों से, ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस प्रतिमा को दान में लेने को तैयार नहीं है। पहले के लोग अभिमानी नहीं होते थे, लेकिन स्वाभिमानी होते थे। आजकल लोग
स्वाभिमानी बिल्कुल नहीं बचे। 10-10 रुपए में स्वाभिमान दिख जाता है। अब अभिमानी सब मिल जाएंगे। पहले अभिमानी कम होते थे, स्वाभिमानी बहुत होते थे। आइए मास्टर साहब, स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान परम आवश्यक है। अभिमानी मत बनो, लेकिन स्वाभिमानी बनो। कोई उस प्रतिमा को लेने के लिए तैयार नहीं है। चारों तरफ घोषणा कराई गई है, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण आकर के धर्मनिष्ठ इस प्रतिमा को दान में ले ले, राजा का अल्पायु दोष समाप्त हो जाए। इतने में क्या हुआ, उस सभा के मध्य में एक तपा हुआ ब्राह्मण आया। सूर्य के समान मुखमंडल पर तेज दिव्य आभा। इस समय वो ब्राह्मण देवता आए तो सभा में सबने सोचा जैसे सूर्य का आगमन हो रहा। आते आते प्रतिमा को प्रणाम किया। महात्मा ब्राह्मण देवता ने एक उंगली उठाई, प्रतिमा ने सिर हिला दिया। दो उंगली उठाई, प्रतिमा ने सिर हिला दिया। 3 उंगली उठाई, प्रतिमा ने सिर हिला दिया। 4 उंगली उठाई, प्रतिमा ने सिर हिला दिया। बहुत विचारने के बाद ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गए। 5 उंगली उठाई और जैसे 5 उंगली उठाई वो प्रतिमा आने को तैयार हो गई। संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ ब्राह्मण देवता ने उस प्रतिमा को हाथ लगाया, स्पर्श किया तो सूर्य के समान तेजवान परम तेजस्वी वो ब्राह्मण आज देखते देखते बिल्कुल निस्तेज हो गया, काले वर्ण का हो गया। प्रतिमा लेकर जब वो ब्राह्मण देवता चले, सभा में उपस्थित लोगों ने पूछा, महाराज जब आप सभा में आए थे तो तेजवान थे, परम तेजवान थे, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो आपके मुखमंडल पर तेज नहीं है, वो आभा कहाँ चली गई? ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने अपने जीवन में 5 लाख गायत्री का जप किया था। मैंने कहा 1 लाख गायत्री का पुण्य ले लो, 2 लाख गायत्री का तप ले लो, 3 लाख गायत्री का पुण्य ले लो, 4 लाख गायत्री मंत्र का तप ले लो, लेकिन प्रतिमा नहीं आई। मेरे जीवन में जितना मैंने पुण्य किया था, तप किया था, 5 लाख गायत्री का जप किया था, वो सारा पुण्य आज इस प्रतिमा को तान लेने में मेरा चला गया। अब केवल मेरी आयु ही शेष बची है, इसलिए जो तेज था, तप का तेज होता है, वो तेज तो हमारा चला गया। जीवन भर की मेरी पूंजी चली गई। इसलिए प्यारे, दान लेना सरल नहीं है। दान लेना और देना बड़ा सोच समझ करके चाहिए। ये नहीं कि सूरज का दान, चंदा का दान, राहु का दान, केतु दान लाओ सब हमें लाओ ना। बहुत सोच समझ करके दान लेना और देना चाहिए। दान सुपात्र को दीजिए। दान की महिमा बड़ी अनंत है। कहा गया है, यदि दान बाएं हाथ में हो तो बाएं हाथ से ही दे दो, दाहिने में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही पुण्य मिल जाएगा जो दाहिने में देने से होगा। दाहिने में रखते रखते हो सकता है आपकी बुद्धि बदल जाए, थोड़ा कम कर ले। इसलिए दान करना कितना चाहिए? हर व्यक्ति को अपनी आय का दशांश दान करना चाहिए। जितनी हमारी आय है उसका दशांश हमें दान करना चाहिए। वो दान कहाँ करें? धार्मिक आयोजनों में लगाना चाहिए, अपने गुरु को दान करना चाहिए, अपनी बहन बेटी को समर्पित करना चाहिए, गरीब कन्या के विवाह में लगाना चाहिए, देव मंदिर में आरती पूजन के व्यवस्था में लगाना चाहिए, किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाने में लगाना चाहिए, गरीबों को वस्त्र दान करने में लगाना चाहिए। बहुत से माध्यम है। हर व्यक्ति को अपनी आय का दशांश दान करना चाहिए। लेकिन ये लोग लालच कर जाते हैं कि हमारी आय तो लाखों है, दशांश बहुत होता है। लाखों तुम्हारी आय हुई कहां से, ये विचार करो। देने वाले कौन है? देने वाले तो सब परमात्मा हैं। अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे,
तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। गाइए। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। जय हो। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर इनको तरसे नहीं, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। अरे रे कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। जय हो। सागर से भी, सभी लोगों को गाना है, दोनों हाथ उठाइए। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद में प्यारे, कभी एक ही बूंद में प्यारे,
पूरी होती आस, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद में पूरी हो जाती है आस। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि भुजंग के मुख में गिर जाए तो वो विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि सीप के मुख में पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि केले पर गिर जाए तो वो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि हाथी के मस्तक पर पड़ जाए तो वो गजमुक्ता बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि पपीहा पक्षी के मुख में गिर जाए तो उसकी प्यास पूरी हो जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि गाय के खुर पर गिर जाए तो वह गोरोचन बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि बांस पर गिर जाए तो वह बंस लोचन बन जाती है। कभी एक ही बूंद में पूरी हो जाती है आस, अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, भगवान के पास कितनी झोली हैं? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तो भगवान क्या अपने हिसाब से देते ना, जैसा तुम करते हो वैसे दे देते हैं। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनती हैं शरीर। पहले तकदीर पहले बनती हैं और शरीर बाद में बनते हैं। पहले सब निश्चित हो जाता है, किसे कथा कहना है, किसे लाइव चलाना है। नाम एक और काम अलग अलग। जो हमारा नाम वो इनका नाम, जो सामने आपके हैं। ये सब पहले बनती हैं तकदीरें। बस अंतर इतना है, मालोक अग्निहोत्री है, आलोक द्विवेदी है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर। संत सब थोड़ी बन जाते हैं, जिस पर भगवंत की कृपा होती है। कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा। उस कुल की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस वंश में, जिस कुल में कोई संत उत्पन्न हो जाता है। सब चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई सोचता है इंजीनियर बन जाए, कोई सोचता IAS बन जाए, कोई सोचता PCS बन जाए, कोई सोचता है व्यापारी बन जाए, कोई सोचता है ये बन जाए, वो बन जाए, अध्यापक बन जाए। आज तक कोई ऐसा मिला जो कहे कि हमारा बेटा संत बन जाए? संत बनाए नहीं जाते, संत बन करके आते हैं। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर। सब वहां से निश्चित होके आता किसे क्या करना है? हम लोग फालतू चक्कर में पड़े रहते हैं। बेटा पढ़ रहा है, पढ़ना उसे है, बनना उसे है, बनना कुछ है, आप चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं, तैयारी करो, बीटेक करना है, IIT कराना है, ये कराना। तुम क्या कराओगे? अपना काम करो।
किसी बच्चे पर जबरदस्ती थोप करके आप उसे कुछ बना नहीं सकते हो। जो कर रहा है बस ये ठीक है, जो अपना कर्तव्य है, पढ़ाओ लिखाओ मार्गदर्शन दो, लेकिन ये नहीं कि नहीं नहीं यही करना है तुम्हें, तो जो करना होगा वो भी नहीं करेगा। ये तो सब भगवान पहले ही बना देते हैं व्यवस्था। कर्म करना हमारा काम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा। प्यारे, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कभी कभी सुंदर बिस्तर मिल जाता है और नींद नहीं आती है? और कभी कभी हम लोग यात्रा कर रहे होते रेलवे स्टेशन में, ऐसे जहां कहीं लेट जाओ नींद आ जाती है। अरे रेलवे स्टेशन छोड़ो, किसान भाई खेतों में पानी लगाते हैं, मेड़ पे जुते खेत में जहां कहीं मौका मिला गिर गए, सो गए। और बढ़िया बिस्तर, फिर भी कहो रात में इधर से उधर करवट बदलते हुए रात बीत जाए। साधन तो आज जुटा सकते हैं, आपके पास धन है, अच्छी सुख सुविधाएं तो बना सकते हैं, लेकिन नींद तभी आएगी जब परमात्मा की, मेरे गोविंद की कृपा होगी। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कभी कभी कांटों पर सोकर मिल जाती है चैन। अरे कोई कारण होगा। इसलिए सभी को दान अपनी आय के अनुसार करते रहना चाहिए। धन की तीन गतियां हैं, आपके पास धन है उसका खूब भोग उपभोग करिए, और इसके बाद में होत न खाए व्रत न तापे वाको जन्म अकारत। खूब है खा नहीं सकते, खूब है पहन नहीं सकते, ऐसा मानो का जीवन व्यर्थ है। भगवान कहते कहां से धनवान बना दिया, निर्धन बना देते तो ठीक रहता। बहुत से लोग होते हैं खूब होता है लेकिन न खा सकते हैं न पहन सकते हैं। आपके पास है, उपभोग करिए, खाए खर्चे जो बचे सो धन धरो करोड़। ज्यादा चक्कर में न पड़ो, जोड़ के बैंक बैलेंस है, लेके साथ कुछ जाना नहीं है, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। सत्य असत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, ये धर्म के केवल यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। अपने धर्म का काम हो रहा हो तो आगे बढ़ चढ़ करके सभी को साथ देना चाहिए। धर्म के केवल यहाँ झंडे गड़े। ये जो हमारे चाचा धनपाल सिंह चौहान कथा करा रहे न रहे, लेकिन इनका नाम अमर रहेगा। कब तक? जब तक सीताराम मंदिर है। लोग कहेंगे क्या, उन्होंने एक बार यहाँ कथा कराई थी। धर्म के केवल यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे, इसलिए जाने न देना धर्म, ये धर्म और धन धाम का। धर्म ही जाता रहा फिर धन रहा किस काम का। बताओ क्या करोगे? हैं? नहीं पड़ेगा छापा तो फिर दीवारें तक खोद दी जाती हैं। था भरा सोना सरासर वो लंका की दीवार में, वो एक रत्ती ना मिला रावण की मरती बार में। एक रत्ती ना मिला रावण की मरती। धन कुछ हो सकता है लेकिन धन कभी सब कुछ नहीं हो सकता है। धन अगर सब कुछ हो जाए तो ये धनवान फिर भगवान को बिना कुछ समझे है। इसलिए प्यारे, धन है सो धन धन प्रथम गति जाकी। खूब दान करिए। धन 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 की तीन गतियां हैं, उपभोग करिए, दान करिए। दान से धन की शुद्धि होती है, और दान नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक खूब बढ़ता है, समाज में देखना। लेकिन प्राप्ति चैका 10 वर्षे समूलम विनश्यति। 11वें वर्ष से फिर वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। हो सकता है एक पीढ़ी तक चल जाए, लेकिन एक पीढ़ी तक अगर कहीं वो चल गया तो फिर आगे फिर पीढ़ी चलने वाली नहीं। इसलिए आपको परमात्मा ने दिया है, खूब उपभोग करिए, खूब प्रयोग करिए, दान करिए, खाओ पियो, धर्म के कार्यों में साथ दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पौंड्रकपद एवं काशी दहन की कथा आती है। बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का
आकर्षण किया गया। अब भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए आए। जब इंद्रप्रस्थ में आए, युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करने का विचार किया। भगवान से युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु एक राजा ऐसा है जिस पर सभी पर तो विजय मिल गई, लेकिन एक राजा ऐसा है जिस पर अभी विजय प्राप्त नहीं हुई। भगवान ने कहा, कौन? कहा, जिसे आपने युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया था, जरासंध। युद्ध क्षेत्र से आप भाग गए थे। भगवान ने कहा, वो हमें मारना नहीं था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अब चिंता मत करो, मैं उसे समाप्त करा दूंगा। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ ब्राह्मण वेश में आए। ब्राह्मण का वेश बना करके आए और जरासंध से कहा, राजान भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जरासंध द्वार पर आया, आए ब्राह्मण देवताओं, आपकी क्या सेवा की जाए? कहा कि राजन, मुझे मल्ल युद्ध दान में दे दो, द्वंद युद्ध दान में दे दो। जरासंध ने कहा, महाराज कैसे आप ब्राह्मण हो? ब्राह्मण कभी युद्ध दान में थोड़ी मांगता, युद्ध तो टालता है ब्राह्मण हो, आप युद्ध दान में मांग रहे हो, कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण सीधी जाति भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम उसी को आशीष बखाने। जो कोई करे प्रणाम उसी को आशीष बखाने। ब्राह्मण देवता से शाम को खूब झगड़ा हो गया हो और तुम्हें लगे कि अब जीवन में इनसे बात नहीं होगी, बहुत मजबूत अस्त्र बता रहे। प्रातः काल पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटाओ, पंडित जी जैसे निकले, पंडित जी प्रणाम। जो कोई करे प्रणाम उसी को आशीष बखाने। सारी समस्या खत्म, सारा झगड़ा समाप्त। शाम को झगड़ा हुआ था, लग रहा था अब जीवन में बात नहीं होगी, और प्रातः काल प्रणाम ले कर दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई बातें नहीं थी, सब खत्म। भगवान ने कहा, ये तो बात ठीक है, ब्राह्मण सीधी जाति भला क्या लड़ना जाने, जो कोई करे प्रणाम उसी को आशीष बखाने। लेकिन लड़ते लड़ते लड़ जाए फिर न पीछे हट ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम उसी को आशीष। पहली बात तो झगड़ा करेगा नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, और अगर झगड़ा कर कहीं भिड़ गया तो फिर चाहे प्राण चले जाए तो चले जाए, कोई मतलब नहीं। फिर वो आन बान शान सब पूरी लगा देगा, मर जाएगा, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। पहली बात, जल्दी लड़ेगा नहीं। महाराज जरासंध ने कहा, आप आए हो द्वार पर हमारे मांगने के लिए, मैं दूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि आप ब्राह्मण नहीं हो। चाहे जैसा ब्राह्मण हो, युद्ध टालता रहता है और दान में स्वयं तो कभी युद्ध मांग ही नहीं सकता। जरासंध ने कहा कि महाराज ये तो बता दो आप हो कौन? कहा कि मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा जो शत्रु, और ये हमारे सखा अर्जुन है, ये इनके भैया भीम है। तो बोले तीनों से युद्ध करना है? जरासंध से भगवान ने कहा, नहीं, तीनों से नहीं करना है, तीन में से एक के साथ में आपको युद्ध करना है। बोले महाराज आपसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले भगोड़े से कौन युद्ध करे, भाग गए थे छोड़ के हैं युद्ध क्षेत्र से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दो और है ऑप्शन है। बोले अर्जुन से युद्ध इसलिए नहीं हो सकता, ये धनुर्विद्या में पारंगत है, योद्धा तो बराबरी का चाहिए तभी युद्ध है। पहले कुश्ती लड़ाई जाती थी तो बराबर के पहलवान मिलाए जाते थे, और एक कमजोर होता था तो लोग कह देते अरे गड़बड़ कुश्ती हो गई है, न्यूड़ा कुश्ती कराए दे रहे हैं। तो भीम यदि चाहे तो मुझसे युद्ध कर ले, क्योंकि भीम भी हमारे समान बलशाली है और गदा विद्या में पारंगत है। भगवान ने कहा ठीक है। पहले जो युद्ध होता था ये सूर्योदय से प्रारंभ होता था, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के, और सूर्यास्त के पहले विराम हो जाता था। इसके बाद कोई शत्रुता नहीं रहती थी, सब एक दूसरे से मिल सकते थे, साथ में योद्धा खा सकते थे, साथ में सो सकते थे। भाई भगवान उतने दिन तक जरासंध के यहाँ ही तो रहे, पीठ पीछे कभी कोई वार नहीं करता था।
अब आजकल का ऐसा समय आया है कि अब तो पीछे पीछे लोग विचार करते रहते, कब मौका मिले तमंचा लगा दें कनपटी में। अब तो मौके की तलाश में लोग रहते हैं, कब अपघात कर दें, कब इनका बुरा कर दें। सामने नहीं, पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं। जो कहना है मुख पर कहो, पीठ पीछे। एक बात और हम आपको आज एक मंत्र बताए दे रहे हैं, इसको गांठ बांध लेना। जो व्यक्ति आपसे दूसरे की बुराई कर रहा है, वो व्यक्ति आपकी भी बुराई दूसरे से कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जब वो दूसरे की बुराई आपसे कर रहा है, तो आपकी भी बुराई वो कहीं पर कर सकता है। हाँ, पीठ पीछे आपकी जो बुराई कर रहा है, उससे आप शत्रुता न मानो ना। आप समझ लो कि वो तो हमारा मित्र है। साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक नीत हमारा, साधु निंदक नीत हमारा। पाछे निंदा करे अगधोवे, पाछे निंदा करे अगधोवे, पाछे निंदा करे अगधोवे, पाछे निंदा करे अगधोवे। सुनि मन मिटाय विकारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना मन दे साफ। निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो, ओ न देव न्यारा, ओ न देव न्यारा, साधु निंदक मित्र हमारो, साधु निंदक मित्र हमारो, साधु निंदक मित्र हमारो। निंदा करे अगधोवे, पाछे निंदा करे अगधोवे, सुनि मन मिटाय विकारा, सुनि मन मिटाय विकार। आज जैसे सोना तापी अग्नि में, जैसे सोना तापे अग्नि में, जैसे सोना तापी अग्नि में, जैसे सोना ताप
निर्मल करय सुनारा, निर्मल करय सुनारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा, ओ निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा। और जैसे घनो आहरनो कसी हीरा, धन आहरनो कसी हीरा, निवटे कीमत लक्ष हजारा। सुनार क्या करता है? आहरण में हीरा को लगा के फिर घन से क्या करता है? उसको तराशता है। धन आहरण कसी हीरा, निवटे कीमत लक्ष हजारा। ऐसे ही जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्रो। साधु निंदक मित्र हमारा बिना परिश्रम के सारा काम करता है, आपकी बुराई करके आपका ही आपके पाप धो रहा है। अरे युद्ध होता रहा, प्रतिदिन युद्ध होता है जरासंध के साथ में। 27 दिवस धीरे धीरे व्यतीत हो गए। 27वें दिन भीम ने भगवान से कहा, प्रभु अब हमारे शरीर में बल नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं रही, कब तक ये युद्ध कराओगे? भगवान ने कहा, कल चिंता न करो, मैं तुम्हें कुछ इशारा करूंगा। और भगवान कह रहे हैं, भीम को भी बड़ा अभिमान था ना कि हमारे अंदर बड़ा बल है। अब तुमने हार मान ली है, बट ठीक है, अभिमान खत्म कर दिया भगवान ने। हाथ फेरा, 28वें दिवस जैसे गए, युद्ध हो रहा है। भगवान की तरफ भीम ने देखा, प्रभु क्या करें? एक तिनका उठाया, भगवान ने चीर कर इधर उधर फेंक दिया। और भीम ने भी मौका पा करके जरासंध को 2 भागों में परिणित कर दिया। जब ये पैदा हुआ था जंगल में 2 भागों में पड़ा था। जरा नाम की निशाचरी ने इसे जोड़ा था। संधि माने होता है जोड़, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध कांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान जिस समय युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ को संपादित किया गया, भगवान आए हस्तिनापुर में, तो यहां पर भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए जब युधिष्ठिर बढ़े तो शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। कहा कि देखो, जो गौएं चराने वाला, गली गली में घर घर में माखन चुरा के खाने वाला, ऐसे का प्रथम पूजन किया जा रहा है। ये वही शिशुपाल है जो रुक्मिणी के लिए बारात लेकर गया था, कल सुना था ना आप लोगों ने। तो चिढ़ा हुआ वैसे भी, और दूसरा कारण है, ये जब जन्म हुआ था इसका तो मस्तक में एक अलग से नेत्र लगा था। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में जाने से ये तीसरा नेत्र गिर जाएगा, उसी के हाथों इसका वध होगा। भगवान भी आए थे, बुआ ने कन्हैया की गोद में डाल दिया, और जब गोद में दे दिया, तीसरा नेत्र गिर गया। बुआ रोने लगी, तुम्हारा ये भाई है क्या? अपने भाई को, बुआ का बेटा तो भाई होता है, क्या भाई को ही मार दोगे? भगवान ने कहा, बुआ मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, एक की कौन कहे 10, 20, 50, 90, 99, 100 तक दे देगा गालियां, तो भी मैं इसे मारूंगा नहीं।
बुआ ने सोचा पागल थोड़ी होगा जो 100 गाली तक देता चला जाएगा, चाहती तो और संख्या बढ़वा लेती। ये गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आया, कन्हैया मुस्कुरा रहे हो, देखो क्या क्या कह रहा है। भगवान ने कहा था भैया शांत रहो, बुआ को वचन दिया है और गिनती गिनना है, जैसे 99 100 मुंह खोल न दे। भगवान ने देखा फिर आगे बढ़ने वाला है, अरे सभी दुर्वचन हो गए, सभी दुर्वचन हो गए, पापी तेरे पूर्ण सबल अभी क्षण में करूं तेरा सब मद चूर्ण। चक्र को भगवान ने छोड़ा और चक्र के माध्यम से शिशुपाल का सिरोच्छेदन हो गया। अब राजसी यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो भगवान ने जानते हो इस यज्ञ में क्या किया, पत्तलें उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया। आए हुए अतिथियों के पग धोते हैं, जब भोजन प्रसाद भंडारे का लेकर लोग जाते हैं तो उनकी झूठी पत्तलें फेंकते हैं। ये परमात्मा ने यहाँ करके संदेश दिया है, ऐ संसारियों भगवान का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान की जो सेवा मिल जाए उसे अहोभाग्य समझ करके करना चाहिए। देखो कथा यहाँ भी हो रही है। कल क्या है, कल होगा हवन, हवन के बाद होगा भंडारा। हवन में क्या होगा, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा के बाद भंडारे में आहा आहा। कल भंडारा है ना, तो भंडारे में अब ये नहीं है कि ये सोचो कि ये कौन व्यवस्था करे, कौन प्रसाद बंटवाए, कौन क्या करे। अरे भैया भगवान ने देखो कौन सेवा की है, पत्तलें उठाना पग धोना केशव ने अंगी। जा रहे हो क्या, जाना है? अच्छा, पत्तलें उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया। प्यारे, आज जब भगवान ने ये किया है तो हम लोगों को भी करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और हम लोग संकोच करते हैं, जो सेवा मिल जाए। कल यहाँ सभी लोग सेवा करना, चाहे पूड़ी बिलाना हो, चाहे सब्जी कटवाना हो, कुछ भी काम मिल जाए मेरी माताओं, ये ना सोचना कि हम अपने घर में तो भोजन बनाती नहीं, यहाँ कैसे बनाए। बनाने वाले सब हैं, लेकिन फिर भी जो काम सहयोग सेवा जो आ जाए वो अपना भगवान का काम समझ करके, क्योंकि भगवान सभी के हैं। ये कथा सबके लिए है ना, सबके कल्याण के लिए है। जिसने कराई उसका तो कल्याण होगा ही। जहां तक लोक मंगल की कामना के लिए कथा होती है ना, जन जन का कल्याण होता है। इससे हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण होता है। तो इसलिए सभी लोग कल सेवा करेंगे। भगवान ने ये सब सेवा की कैसे, देखो जो भी व्यक्ति करता है सब प्रेम के वशीभूत होकर के। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनसे जो भी कह दो कभी मना नहीं करते हैं। क्यों, वो प्रेम के वशीभूत होकर के। किसी से भी आप कुछ कह दीजिए, सब करने को तैयार रहते हैं। क्यों, प्रेम के वशीभूत होकर के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का ही तो संबंध है सब। आप लोगों से हमारा कौन सा रिश्ता है बताइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने बड़ी सुंदर सेवा की। भगवान का कोई भी कार्य, मंदिर में जाओ, अगर देखा कूड़ा पड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि पुजारी जी सफाई करे।
प्यारे जो भी काम मिल जाए, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, मंदिर धुलने का, जो सेवा आपको मिल जाए, कभी ये ना सोचना कि ये काम छोटा है, हम क्यों करें। भगवान से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए जो काम मिल जाए वो कर लेना, ये सोच करके कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया जो मैं अपने गोविंद की, अपने कन्हैया की कुछ सेवा कर पा रहा हूं। आगे इस राजसी यज्ञ को भगवान ने संपादित कराया। यादव साल युद्ध का वर्णन आता है। भगवान द्वारा सालों का वध किया गया। दंत वक्र और विदुरथ के वध की कथा आती है। दंत वक्र के नाश से अरिदल हुआ निराश, चला विदुरथ क्रोध कर बिना दिए अवकाश। भगवान ने दंत वक्र और विदुरथ का वध किया। बलराम जी के द्वारा बलबल नाम के इस दैत्य का वध किया गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया, गुरुदेव भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीर्याणनंत वीर्यस्य श्रोतमिच्छामः प्रभो। भगवान के अन्य चरित्रों को भी आप सुनाइए। आपने भगवान के अनेक चरित्र सुनाए। अय दीनबंधु, अय गुरुदेव, सुखदेव जी से आज निवेदन किया, महाराज आप भगवान के अन्य चरित्रों को भी सुनाने का कष्ट करें। शुकाचार्य कह रहे हैं कि मैंने भगवान के अनेक चरित्रों को आपको सुनाया, श्रवण कराया, अब मैं भगवान के सखा का चरित्र सुनाने जा रहा हूं, अर्थात सुदामा जी का पावन चरित्र आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया। एक परम आराध्या किशोरी श्री राधा रानी और दूसरे भगवान की सखा सुदामा जी महाराज। मानो व्यास जी कहना चाहते हैं, जिन सुदामा और राधा को परमात्मा ने हृदय में निवास दे दिया है, उन्हें लेखनी के माध्यम से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में जानते हो क्या आया है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा का पहले अर्थ समझ लीजिए। सुदामा चरित्र सुनने जा रहे हो ना? आजकल सुदामा जी को कटोरा पकड़वा करके लोग क्या करते हैं? भीख मंगवाते हैं। धन के लोभ में, लालच में, कुछ धन आ जाएगा। जो सुदामा से भीख मंगवाते हैं वो भिखारी ही जीवन भर बने रहेंगे, जीवन भर भीख मांगते रहेंगे वो। प्यारे भागवत के जो सुदामा जी हैं भिखारी नहीं है। पहले सुदामा का अर्थ समझ लीजिए। सु माने सुंदर, दाम माने चरित्र। जिनका चरित्र सुंदर है उन्हीं का तो चरित्र लिखा जाएगा। इसीलिए लिखा गया है सुदामा चरित्र। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमयाति याति च अक्षीणो व्रतता क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। चरित्र की यत्न पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। आज धन कम है, कल ज्यादा हो सकता है, कल अधिक है तो कभी परसों कम भी हो सकता है। लेकिन चरित्र में यदि एक बार दाग लग गया तो ये कभी साफ होने वाला नहीं है। जीवन रूपी चादर में यदि दाग लग गया तो साफ होने वाला नहीं है। सुदामा जी की पत्नी का नाम जानते हो क्या? सुशीला। सु माने सुंदर, शील माने आचरण।
जिसका आचरण सुंदर हो वो है सुशीला। जिस पति का चरित्र अच्छा होगा उसी की पत्नी सुशीला बनेगी। जिस पति का चरित्र स्वयं सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, और पत्नी से चाहे वो सेवा करे, करेगी नहीं करेगी। कर दे तो ये भगवान की कृपा समझो। आप सोचते हो कि पत्नी आचरणवान बने और पति अपने चरित्र को संभालना नहीं चाहता। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चाहे जितना रोगा वो, चाहे जितना रोगा वो, और चाहे जितने अश्रु बहावो, परो इस जीवन के मेले में, परो इस जीवन के मेले में, बिछड़ा मीत नहीं मिलता है, बिछड़ा मीत नहीं मिलता है। चाहे धोबी से धुलवाओ या फिर रंगिए से रंगवाओ, पर जीवन रूपी चादर का दाग ये धुलवाने से नहीं धुलता है। बिछड़ा मीत नहीं मिलता है, बिछड़ा मीत नहीं मिलता है। अरे काला कंबल लाख धुला लो, काला कंबल लाख धुला लो, पर वह काला ही रहता है। बिछड़ा मीत नहीं मिलता है, बिछड़ा मीत नहीं मिलता है। चाहे जितना रोगा वो, चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस जीवन के मेले में बिछड़ा मीत नहीं मिलता है। प्यारे सुदामा जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। वर्ण में ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ही जिनका धन है। और जिन पे ब्रह्म नाम का धन होगा ऐसा व्यक्ति क्या भिखारी हो सकता है? भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, और भगवान के भक्त प्रायः गरीब ही होते हैं। वो ये नहीं देखते हमारा घर कैसा है, हमारे वस्त्र कैसे हैं, हमारे पास आभूषण है कि नहीं है, ये नहीं देखता है। भगवान का भक्त देखता है हमारा भजन कैसा है। भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं होता मैया। भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में एक मात्रा लगी है, भोजन एक मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा करोगे तो अपच हो सकता है, नुकसान कर सकता है। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन चाहे जितना करो रात दिन। ब्रह्म नाम का इन पे धन है। भगवान का भक्त कभी भिखारी नहीं हो सकता ना। और ब्राह्मण का कर्म भीख मांगना थोड़ी है। ब्राह्मण का कर्म 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए, इसमें भीख मांगना हो तो बताओ। विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये खटकर्म है ब्राह्मण के। दान दिया जाता है स्वेच्छा से और भीख मांगनी पड़ती है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से पूर्ण विरक्ति है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मनो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों को इन्होंने अंतर्मुखी बना लिया है, अर्थात मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। आत्मा जो इनकी है वो शांत नहीं बल्कि परम शांत है, परा उपसर्ग लगा। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः।
जितेंद्री कहा गया। सुदामा जी साधारण थोड़ी हैं, जितेंद्री किसे और कहा गया? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज को जितेंद्री कहा गया है और यहाँ पर सुदामा जी महाराज को भी कहा गया है प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है। सुदामा जी कभी कहीं मांगने नहीं गए, केवल और केवल भगवान का भजन करते हैं। कोई आकर के द्वार पर यदि इनके घर में दे जाता है दान तो ले लेते हैं और कभी भी कहीं मांगने नहीं गए। पतिव्रता पतिं प्राहा म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीद मानसा वेपमाना विगम्य चा। इनकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है, वो भी पति के कदमों पर चलने वाली हैं, उनका अनुसरण करने वाली हैं। जैसे सुदामा जी हैं वैसी ही इनकी पत्नी है, वो भी कहीं मांगने नहीं गई। ये केवल सुदामा जी महाराज भगवान का चिंतन किया करते। न ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात श्रियापति ब्रह्मण्य शरण्य भगवान सात्वतर सभा। और श्रीपति लक्ष्मी के पति के सखा हैं भगवान कृष्ण के। निरंतर केवल एक ही काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते हैं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। केवल और केवल भगवान भगवत भजन करते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु मेरा घर भले ही सुंदर ना हो, लेकिन ये मन रूपी मंदिर बड़ा सुंदर है ठाकुर। आकर के इस मन रूपी मंदिर में विराजमान हो। भगवान के भक्त प्राय अपने वस्त्र और अपने भवन पर ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं हमारा भजन कैसा है। सुदामा जी कह रहे हैं ठाकुर ये हमारा मन रूपी मंदिर बड़ा सुंदर है, आकर के आप इसमें विराजमान हो प्रभु। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है, चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है। सगाती सखा तू ही, सगाती सखा तू ही मेरा सुवर। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है। बुलाइए भगवान को, बड़े भाव से बुलाइए। मेरे मन के मंदिर में आना पड़ेगा। ओ मेरे मन के मंदिर में आना पड़ेगा। मेरे मन के मंदिर में आना पड़ेगा। मेरे मन के मंदिर में आना पड़ेगा। तुम्हें लाज मेरी बचाना 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 पड़ेगा। तो तीनों का दाता, तो तीनों का दाता मेरा सुवर है। तो तीनों का दाता मेरा सुवर है। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर है।
चले आओ श्यामे को सुदामा का घर है। चले आओ श्यामे मन सुदामा घर। जय हो। तुम्ही नाथ मालिको भगवान मेरे। तुम्हें मात मालिक हो भगवान मेरे। तुम्ही नाथ मालिको भगवान मेरे। तुम्हें नाथ मालिक हो भगवान मेरे। स्वामी सहारे सखा भी तुम्ही हो। 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 ढूंढो कहीं भी तू, ढूंढो कहीं भी तू आता नजर। ढूंढो कहीं भी तो आता नजर है। ले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर। चले आओ श्यामे को सुदामा का घर है। दयावान तुम सारा कोई जहां में। कलावान तुम जाना कोई जहां में। कन्हैया तुम्हें अब मैं ढूंढूं कहाँ से। कन्हैया तुम्हें ढूंढूं कहाँ से। कन्हैया तुम्हें अब मैं ढूंढूं कहाँ से। ओ कन्हैया तुम्हें ढूंढूं कहाँ से। ढूंढो कहीं भी तू, ढूंढो कहीं भी तू ना आता नजर। ढूंढो कहीं भी तू आता नजर है। सगाती सखा तू ही, सगाती सखा तू ही मेरा चले आओ श्याम सुदामा का। चले आओ श्याम ये मन सुदामा का घर। चले आओ श्याम ये मन सुदामा। महाराज भगवान को दया आई और भगवान स्वयं एक महात्मा के रूप में आज सुदामा के द्वार पर आए। सुदामा जी कहीं मांगने नहीं जाते, बस जय श्री कृष्ण प्रभु आकर के इस मन मंदिर में विराजमान हो जाओ।
द्वार पर महात्मा के रूप में आए परमात्मा भिक्षाम देहि। सुशीला जी द्वार पर आई। महात्मन, मेरे घर में सूतक चल रहा है। परमात्मा जो महात्मा के रूप में आए, कहा देवी कोई बात नहीं, जन्ना सोच मरना सोच, ये तो संसार का नियम है, आना जाना तो लगा ही रहता है। जगत में कोई न परमानेंट। देवी कौन सा सूतक है? कहा कि हमारे घर में महाराज ऐसा सूतक है जो जीवन में समाप्त होने वाला नहीं है। सुशीला जी ने जब ऐसा कहा, महात्मा जी ने कहा देवी चाहे किसी का जन्म हुआ हो, सोबर हो, और चाहे किसी का मरण हुआ हो, 1 महीने या 1.25 महीने में तो शुद्धि हो ही जाती है। सुशीला जी ने कहा महात्मन, हमारे घर में गरीबी नाम का सूतक लगा है। महात्मा जी ने कहा देवी जिस वस्तु की अधिकता है वही दे दो। सुशीला जी के आंखों में आंसू आ गए। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। जब झोपड़ियों में झांकोगे तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। भयंकर ठंड में घर में जब रजाई ओढ़ करके ब्लोवर चला करके बैठे होते हो, फिर भी कहते हो आज सर्दी बहुत है। जब झोपड़ियों में झांकोगे देखोगे जिन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, आग के पास बैठ करके रात गुजार देते हैं, उन लोगों को जब देखोगे तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। जब ये देखोगे कि पेट भरने के लिए जिनके पास अन्न नहीं है, उन्हें देख करके पता चलेगा गरीबी क्या होती है। जब ये झांक करके देखोगे कि अनेक ऐसी गरीब पिता हैं जिनकी कन्याओं के विवाह धन के अभाव में उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, जब उनके सहयोग में खड़े होगे तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती। तब तुम्हें शांति का अनुभव होगा जब उनके सहयोगी बनोगे। कह दिया जाता है गरीबी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई। गरीबी जब देखो तब पता चलता है गरीबी है कि नहीं है। आज भी बहुत ऐसे हैं। अभी भयंकर गर्मी होगी, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अभी पंखा चला रहे हो, कूलर लगा लोगे, कूलर के बाद एसी में चले जाओगे। लेकिन जब झांक के देखो कि रोड के किनारे बहुत से ऐसे हैं फुटपाथ पर पूरा समय बिता देते हैं, जब उनको देखोगे तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। प्यारे भगवान ने कहा देवी तुम्हारे जो पति हैं उनके बचपन के सखा साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान साततर सभ। तो लक्ष्मी के पति हैं, एक बार उनको उनके पास भेज दो किसी तरह से। भगवान इतना बता करके अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला जी अब सुदामा जी जब पूजन से उठे, चरणों में आई, जलपान कराया, चरणों की सेवा करने लगी। और सुदामा जी से इन्होंने निवेदन किया, अय स्वामी मैंने सुना है आपके बचपन के सखा कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? भगवान ने कहा देवी उस कन्हैया के अतिरिक्त मैं याद ही किसे करता हूँ, रात दिन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, उस कन्हैया को तो ही याद किया करता हूँ। सुशीला जी ने कहा स्वामी तमुपय्य महाभागो साधु नाम च परायणं दास्यते द्रविणं भूरि सेदते ते कुटुंबिने। सुशीला जी ने बार बार जब कहा कि महाराज एक बार चले जाओ उनसे मिलाओ, सुदामा जी ने कहा देवी क्या तुम्हारे हृदय में लोभ आ गया? एक महात्मा जी आए थे, बता रहे थे कि वो लक्ष्मी के पति हैं, क्या तुम्हारे हृदय में लोभ आ गया? सुशीला जी जानती हैं हमारे पति स्वाभिमानी हैं। कहा नहीं महाराज लोभ कोई नहीं, केवल एक बार आप चले जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं हो सकता है, तुम सोच रही हो हम चले जाएं, कुछ धन देंगे, कुछ वस्त्र दे देंगे, कुछ पात्र दे देंगे,
तो तुम्हारा ऐसा कहीं भाव तो नहीं है? सुशीला जी ने कहा नहीं स्वामी, हमारे हृदय में कोई लोभ लालच नहीं है, केवल आप चले जाओ, क्योंकि भगवान कह गए थे किसी तरह से इन्हें भेज देना। आस्ते धुनादारवत्याम भोजभ्रष्टंद केसरहा स्मरता पाद कमलो मात्मानमपि यक्षति किम नर्थ कामान भजतो नात भीष्टान जगद्गुरुः। केवल एक बार चले जाओ। पत्नी ने बार बार इनसे निवेदन किया। महाराज बोले हम रात दिन उन्हीं को तो याद किया करते हैं, जगत के पति भगवान श्री कृष्ण का तो ही चिंतन करते हैं। देवी पता तो मुझे भी चला है कि मेरा बचपन का सखा कन्हैया द्वारिकाधीश बन गया है। मन तो मेरा भी होता है जा करके देखूं वो द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठता होगा तो कैसा लगता होगा। एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जब सुशीला जी ने बार बार निवेदन किया तो सुदामा जी ने कहा बड़ा सुंदर अवसर मिल रहा है, जाकर मिलेंगे, भगवान का दर्शन लाभ मुझे भी प्राप्त हो जाएगा, जाकर के मिल भी आऊंगा। सुदामा जी ने कहा देवी इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे अप्यस्युत्पायनम किश्चित गृहे कल्याण देयताम। देवी गुरु के यहाँ भगवान की कथा में, बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, देव मंदिर में यदि जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है? सुशीला जी ने कहा स्वामी आज तो कोई कुछ दान भी देने नहीं आया, तो फिर मैं खाली हाथ जाऊं सखा के यहाँ मिलने के लिए? सुशीला जी ने कहा स्वामी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। जो सुशीला अपने बच्चों के लिए घर के देहरी के बाहर पैर नहीं निकाला, बच्चे भूखे हैं, पति भूखा है, स्वयं भूखी है, आज परमात्मा के लिए मांगने के लिए देहरी के बाहर पहली बार इसने कदम निकाला है सुशीला ने। और पड़ोस में गई, या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान शैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और मांग करके लाई है, भीख नहीं मांगी है। माने हमारे पति जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो मैं वापस कर दूंगी। 4 मुट्ठी मांग करके लाई है। भीख मांगती तो जितना मन आता उतना देती वो। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और एक कपड़े में उसे बिछाया, तो उसमें छेद है, पुराना वस्त्र है। 2 परत में किया तो बड़ी गरीबी, छेद के सामने छेद आ गया। 4 परत में करके 4 मुट्ठी चावल बांध करके आज सुशीला ने सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी आज वो 4 मुट्ठी चावल लेकर जब चले, सुशीला जी आज अपने पति को विदा करने के लिए चली। पहले कोई आता था तो थोड़ा दूर तक भेजने जाते थे, या पति होता तो पति को भेजना है तो थोड़ा गेट के बाहर निकल के मंदिर मोड़ कहीं कुछ मिल जाता था वहां तक। और तो गेट से हाय बाय, राधे श्याम न सीताराम, हाय बाय। और कहीं अगर साथ में बैठी हैं, जरा हाथ पीठी पे मारा, चलो 70-80, राधे श्याम सीताराम नहीं। प्यारे आज सुशीला जी जब भेजने के लिए चली, सुदामा जी ने कहा देवी उन कृष्ण कन्हैया से कुछ निवेदन तो नहीं करना है। सुशीला जी ने कहा स्वामी एक बात कह देना। जानती हैं सुशीला यदि कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो जाना कैंसिल हो जाए, न जाए। एक बात बताओ, केवल चावल ही क्यों मांग करके लाई? जंगल खूब थे, फल फूल ले आती, फल ले आती, तोड़ लाती, या मांग लेती? मांगने ही गई थी और वस्तु मांग लेती। चावल इसलिए मांग करके लाई हैं कि चावल का संबंध गरीबी से है। भगवान की दृष्टि जब चावल पर पड़ेगी तो समझ जाएंगे मेरा सखा गरीबी से गुजर रहा है, याद आ जाएगी।
चावल का संबंध एकादशी व्रत से है। और जब चावल देखेंगे एकादशी की याद आएगी तो ये भी याद आएगा कि मेरा जो सखा है ये एकादशी से ही। सुशीला ने कहा एक निवेदन है बस, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए मेरे घर यदुनाथ जी नित एकादशी हो। एक मास